अब बोर्ड परीक्षा करेगी ना आपको तंग, क्योंकि गणेश गुरुजी हैं आपके संग। चलिए, स्वागत है सभी छात्रों का। तो यदि आप कक्षा 10 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो हमारा 7 चैप्टर है और बाद बाकी जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इसको ग्लिम्स ऑफ इंडिया को ले रहे हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, ए वेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और ये आपका टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो इनके जो है सारे जो तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट के हम लोग एमसीक्यूज केवल एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर। हु माने कौन, इज माने है, ऑथर माने लेखक। ठीक है, यानी कि इसका जो लेखक है, इसको किसने लिखा है, कौन सा चैप्टर आपका, ए बेकर फ्रॉम गोवा। यानी कि ये पार्ट आपका पहला पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसको किसने लिखा है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। गोवा को आप एकदम करिए रोड से जोड़िए। ठीक है, रोड, तो रोड, तो आपको देख रहे हैं रोड, ये ध्यान रखना है। ट्रिक आपकी क्या रहेगी, गोवा रोड, यानी कि गोवा रोड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें आपका रोड मिल रहा है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। गोवा जैसे ही आपको दिखे आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आप आराम से जो ऑप्शन दिखेगा तो उसमें आराम से छांट सकते हो। ठीक है, तो गोवा रोड, तो क्योंकि जो 3 पार्ट हैं उसमें एक में ही गोवा है, तो गोवा को रोड से ऐड कर देंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुर्ग। ठीक है, अब इसको कैसे ध्यान रखोगे, कुर्ग, तो कुर्ग को आप ध्यान रखोगे लॉग, कुर्ग लोग। ठीक है, और लोग का आप लो ले लेंगे, LO। तो आप देख रहे हैं LO हमारा किस में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में हमारा मिल रहा है LO। ठीक है, तो कुर्ग लोग बहुत सारसी होते हैं, तो कुर्ग जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे कुर्ग लोग का आपको लेना है LO। तो LO हमारा किस में, लोकेश एब्रोल में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, व्हाट आर द बेकर्स नोन, यानी कि व्हाट आर बेकर्स जाने जाते हैं एज के रूप में इन गोवा, यानी कि गोवा में जो हमारे बेकर्स हैं तो उनको किस रूप में जाना जाता है, उनको क्या कहा जाते हैं, तो उनको कहा जाता है पैडर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, द वेकर वॉज आल्सो। तो वेकर जो थे वॉज आल्सो, वेकर क्या क्या और भी थे, दियर का मतलब ये बच्चों के लिए आया है। जैसा कि हमारा जो वेकर है जब भी आता है तो बच्चे उसको जो है ताकते रहते हैं, उसका इंतज़ार करते रहते हैं। तो वो उनके लिए क्या क्या था, फ्रेंड भी था, ठीक है, कंपेनियन भी था आपका, और वो उनका गाइड, पथ प्रदर्शक भी था। तो कुल मिला के ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं डी वाले में, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। आज मैं कॉलेज में ही वीडियो को बना रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि आवाज़ कमरे की गूंजती हुई सुनाई पड़े, तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे आगे। वाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। ठीक है, वाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। ठीक है, तो बच्चे किस चीज़ के लिए लालायित रहते थे, तो बच्चों का जो फेवरेट था वो था आपका ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, ये कड़े नुमा जो है ब्रेड बनते थे वो बच्चों को ज़्यादा प्रिय थे, तो वो उन्हीं के लिए क्या रहते थे, लालायित रहते थे, हमेशा तलाश में रहते थे कि कब हमारा जो पैडर है वो आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, वॉज कॉल्ड कवाई। तो इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी कि जो कवाई थे वो मतलब कवाई क्या था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो बेकर लोग ड्रेस पहनते थे वो ड्रेस ही, जो उनका पहनावा था उससे ही क्या कहा जाता था, कवाई कहा जाता था। तो आपका इसमें 6 में ए भर जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब देखो कुर्ग इज़, तो आपने देखा होगा कि कुर्ग इज़ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, वो आपका कॉफ़ी कंट्री ही उसको बोला जाता है, यानी कि कुर्ग में जो कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए जो कुर्ग है वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो आप कैसे ध्यान रखेंगे, कुर्ग CO, यानी कि CO आप किस में मिल रहा है, कॉफ़ी में, तो आप देख रहे हैं CO यानी कि कुर्ग और कॉफ़ी, यानी कुर्ग कॉफ़ी है जैसा साउंड भी है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो द फर्स्ट माने प्रथम, चीफ यानी कि जो इंडियन आर्मी का जो प्रमुख था, मेन था, ठीक है, मुख्य,
वो क्या था, वो भी कुर्ग का ही था, ठीक है, वो एक कुर्गी था। तो आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी का जो चीफ था वो कौन सा, जनरल करियप्पा। तो करियप्पा भी कुर्गी था। तो आपने ये पढ़ा होगा कि कुर्गी लोग बहुत साहसी होते हैं, तो साहसी आप ध्यान देंगे, इससे आपको याद आ जाएगा। जनरल करियप्पा अगर आता है तो वो एक क्या थे, कुर्गी थे। तो कुर्गी लोग साहसी होते हैं, जनरल करियप्पा भी बहुत साहसी थे। अगला देख रहे हैं, खाली स्थान आपका है रिवर ऑप्टेन्स, यानी कि रिवर, कौन सी रिवर, ऑप्टेन माने प्राप्त करती है इट वाटर फ्रॉम कुर्ग, यानी कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, वो रिवर भरी जाएगी जो वाटर ऑप्टेन प्राप्त करती है कुर्ग से। तो कुर्ग की पहाड़ियों से जो है, जो आपकी कावेरी नदी है उसको पानी प्राप्त होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट आर क्या है एक्टिविटीज, मतलब क्रियाकलाप अवेलेबल उपलब्ध इन कुर्ग। तो कुर्ग में क्या है, कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुर्ग जो है हमेशा सदाबहार वनों से भरा रहता है, उसमें जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें कौन कौन सी, रिवर राफ्टिंग भी होती हैं, माउंटेन बाइकिंग यानी कि लोग माउंटेन पे भी चढ़ते हैं, बाइकिंग करते हैं, कैनोइंग यानी कि नावगिरी भी होती है। तो कुल मिला के ये हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब ये हमारा चौथा वाला सही माना जाएगा, क्योंकि लिखा है ऑल ऑफ द एबव, तो यानी कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला आपका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। अब अंत में हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ रैपेलिंग। रैपेलिंग क्या है, अब आप इसको ध्यान रखिए, रैप से मिलता जुलता साउंड है आपका रोप, ठीक है। तो रोप को आप ध्यान रखेंगे, रोप मतलब रस्सा। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन, यहाँ पे देखो रोप मिल रहा है। तो आप रैपेलिंग को किससे ऐड कर देंगे, इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, रैपेलिंग यहाँ आपका रोप मिल रहा है, रैपेलिंग रोप, इसको आप एक साउंड मिलाएंगे, ठीक है। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, बॉस रॉजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। बॉस माने यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है, सबसे पहले माना जाएगा क्या, यानी कि क्या राजवीर एक फ़ैन था ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी जो जासूसी कहानियाँ होती हैं उनका वो शौकीन था। तो आपका जवाब है यस, 100%। जो प्रांजुल और राजवीर दोनों ही मित्र थे और दोनों ही जासूसी जो कहानियाँ थीं उनके वो शौकीन थे। जैसा कि जब वो घर जाते हैं तब भी आप देखते हैं कि वो जासूसी कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है वे दोनों ही जासूसी कहानियों के फ़ैन थे। तो यस आपका सही है। अगला देख रहे हैं, द वर्ड्स, अब माने देखिए कौन कौन से शब्द, चाय एंड चीनी, चाय चीनी यानी कि चीनी का मतलब चाइना। तो आपका देखो ये शब्द आपकी कहाँ की ओरिजिन है, कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके चाइना से आए हैं, ठीक है। तो आपका चाइना यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड, अब देखो सेकेंड प्लस की ड्यूरेशन क्या है, इस एस फ्रॉस्टिंग पीरियड, ठीक है। इस फ्रॉस्टिंग पीरियड की जो सेकेंड ड्यूरेशन, इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, देखो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। आपका जो ईयर शुरू होता है वो जनवरी फरवरी मार्च, तो आप 4 महीने के अलग कर लेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब अप्रैल तक हो गया, अप्रैल फर्स्ट में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी शुरुआत होती है तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद में आपका आ जाएगा अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो ये आपका जो सेकेंड फेज है वो आपका मई टू जुलाई। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग लास्ट में देखते हैं, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजुल स्टडी। तो वेयर माने कहाँ, राजवीर और प्रांजुल, यानी कि जो राजवीर और प्रांजुल दोनों मित्र हैं वो कहाँ स्टडी करते थे, कहाँ पढ़ते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर पढ़ते हैं तो वो दोनों दिल्ली में पढ़ते थे, जब छुट्टियां हो जाती हैं तो अब दोनों आसाम जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ये सारे कंप्लीट हो गए। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।